नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर। मैं हूं पिंटू गोप और आप जो अभी देख रहे हो द इंटेलिजेंट ट्रेडर्स कैलकुलेशन। अभी जो भी इंटेलिजेंट ट्रेडर है, जिसको आप लोग ऑपरेटर बोलते हो, वो सारे ऑपरेटर बोलो, इंटेलिजेंट ट्रेडर बोलो, स्मार्ट मनी बोलो, जो मर्जी वो बोलो, उसके ऊपर जो हम लोग मैथमेटिक्स कैलकुलेशन लगाते हैं, वो इंटेलिजेंट ट्रेडर को समझने के लिए ये सारे मैथमेटिक्स है, उसको आपको ध्यान से समझना चाहिए एक बार। तो चलो स्टार्ट करते हैं समझाना, और इस प्रोसेस को ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि हम लोग पीछे जाके इस चीज को फिर से रिपीट मारेंगे। अगर शुरू से आप इस चीज को समझ नहीं पाओगे तो पीछे जब हम लोग जाएंगे, इसी चीज को बोलेंगे, तब आपके दिमाग के ऊपर से सारी चीज निकलता हुआ दिखेगा। तो चलो अटेंशन के साथ इस चीज को देखते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो बाद में कभी इस चीज को देख लेना, लेकिन जब भी आप देखोगे फ्री टाइम के साथ इसको देखोगे, ताकि आपकी समझ में सारी चीज आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे पर्टिकुलर एक पॉइंट। यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड भागना चालू किया है, मार्केट अप साइड में जाना चालू किया है। अभी यहाँ पे हम लोग जो चीज लिख के रखे हैं, थीटा। थीटा मतलब ये जो एंगल्स है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है थीटा। ज्योमेट्रिकल के हिसाब से इस एंगल्स को बोला जाता है थीटा। और फिर हम लोग ऑप्शन के अंदर, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिलहाल के अभी ये एसजीएक्स निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी, उसके अंदर में ही हम लोग अभी कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये मार्केट लाइव है। तो यहाँ पे आप टाइमर के साथ देख सकते हो कि प्राइस के अंदर अभी कुछ मूवमेंट हो रही है, हालांकि बहुत ही स्लो मूवमेंट हो रही है, लेकिन हो रही है। तो अभी निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी अभी लाइव मार्केट में जिंदा है, ट्रेडिंग हो रही है, हल्का फुल्का प्राइस हिल रही है। अभी समझना ये है कि प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा, सभी चीजों की आंसर कौन कौन बात करेगा वो आपको समझना है। सबसे पहले प्राइस पर्टिकुलर, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा हाइड करते हैं। तो पर्टिकुलर इस पॉइंट से प्राइस ऊपर की ओर भागना चालू किया है। तो ये जो प्राइस है, इस पॉइंट से प्राइस ऊपर की साइड भागना चालू किया है। यहाँ पे जो चीज प्लॉट होगी वो होगी थीटा। थीटा बोले तो एंगल्स, मार्केट की जो एंगल्स है वो होती है थीटा। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को लिख के ऑलरेडी रखे हुए हैं कि ये थीटा है। फिर हम लोग ये समझते हैं कि एंगल्स जो भी होते हैं वो होते हैं थीटा। फिर होता है अल्फा। अल्फा बोले तो स्ट्रेंथ। अभी जैसे कि प्राइस यहाँ से ऐसे करके ऊपर की ओर आगे बढ़ रही है, प्राइस ऊपर की साइड बढ़ रही है, तो ये जो है ये प्राइस की स्ट्रेंथ है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। तो एंगल जो हो रहे हैं वो है थीटा, जो प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ है वो है अल्फा, और जो बीटा है वो होता है वोलेटिलिटी। लोग जैसे बोलते हैं कि निफ्टी आज काफी वोलेटाइल है, बैंक निफ्टी काफी वोलेटाइल है, तो वो जो वोलेटिलिटी है उसको बोला जाता है बीटा। अल्फा होता है स्ट्रेंथ, मतलब उसके अंदर की ताकत। बीटा होता है उसमें दम। बात अगर समझ में आ रही है तो थीटा एंगल होते हैं, अल्फा स्ट्रेंथ होता है, बीटा वोलेटिलिटी होती है, फिर गामा होता है। गामा का मतलब होता है स्विंग। तो इसका ये मतलब निकल के आ रही है, प्राइस के अंदर ये जो मूवमेंट हो रही है इसको बोला जाता क्या है? स्विंग। अब ये जो स्विंग्स है, इसी स्विंग्स की नाम क्या है? गामा। तो हम लोग गामा को क्या बोलते हैं? गामा को हम लोग स्विंग बोलते हैं। तो जो गामा है वो उसकी नाम क्या है? स्विंग। तो जियोमेट्रिकल शेप के हिसाब से थीटा एंगल, अल्फा स्ट्रेंथ, बीटा वोलेटिलिटी, गामा स्विंग। फिर आता है टॉप। ऐसे करते हुए प्राइस कहाँ तक जाएगा उसको एक बार आपको समझ लेना है कि प्राइस ऐसे एंगल पे चलते हुए, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन, वो एंगल पे चलते हुए स्विंग लगाते हुए मार्केट ट्रेंडी फॉर्मेशन में जाता है। ट्रेंड फॉर्मेशन में ऐसे करके चलते हुए मार्केट क्या करता है? टॉप लगा लेता है, और टॉप लगाने के बाद मार्केट ऐसे करके मार्केट उल्टा आ जाता है, जो कि डाउन ट्रेंड को हम लोग देखते हैं। तो चलो यहाँ पे इसी चीज को हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करके रखे हुए हैं कि अभी गिफ्ट निफ्टी क्या टॉप लग चुका है? बिल्कुल भी नहीं, गिफ्ट निफ्टी के अंदर अभी तक टॉप लगा नहीं है। भाव आप देख लीजिए, 22,524 रुपया, 22,524 रुपया। तो अभी टॉप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि अगर टॉप लगेगा तो वहां से मार्केट उल्टा आना चालू हो जाएगा। उल्टा बोले तो मार्केट, ये जो एंगल है, इस एंगल के हिसाब से मार्केट को डेल्टा लगेगा।
डेल्टा बोले तो अभी डेल्टा किस चीज की नाम है, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि पर्टिकुलर ये पॉइंट, फिर टॉप पॉइंट, और मार्केट पर्टिकुलर इस पॉइंट तक आने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है। अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल के हिसाब से ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की ये एंगल है, इसको हम लोग बराबर 3 हिस्से में डिवाइडेड कर देते हैं। बराबर 3 हिस्से में डिवाइडेड करने से जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करता है उस पॉइंट की नाम होता है डेल्टा। अब ये डेल्टा जो है ये डेल्टा मैक्स पेन लेवल भी बोला जाता है। अब मान के चलिए हम लोग इस चीज को समझते हैं कि मार्केट ऐसे करके नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, ऐसे करके मार्केट ऊपर गया। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ से कहीं और ना गिर जाए, कहीं और ना गिर जाए, कहीं और ना गिर जाए? ऐसा मार्केट में नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि डेल्टा पर्टिकुलर पॉइंट पे ही होता है। यहाँ से जो मार्केट ऐसे करके नीचे आया, इसमें से लोगों को क्या लगता है कि कहीं टॉप लग गई है, कहीं मार्केट और क्रैश ना हो जाए। तो मार्केट की ये बिल्कुल भी रिदम नहीं है, ना तो मार्केट की ये कैलकुलेशन है, ना मार्केट की ये कोई मैथमेटिक्स आता है। मतलब लोगों को जो लगता है वो लगना लोगों को समझ में नहीं आता है कि कब मार्केट कैसे चल रही होती है, उसमें क्या करना चाहिए। ये जो भ्रम पैदा होते हैं क्योंकि मार्केट की ये जो मूव है, इस मूव के दौरान लोगों को लगता है कि मार्केट गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा। काफी बार अक्सर लोगों के साथ ये धोखा हो जाता है। उस धोखे से अवॉइड कैसे करेंगे? उस धोखे को आप अवॉइड करेंगे सही पर्टिकुलर ट्रेंड के अंदर, या फिर उसी ट्रेड के अंदर हल्का फुल्का सा गिरावट को अवॉइड कैसे करोगे? वो चीज आपकी समझ में कहाँ से आएगा? वो चीज आपकी समझ में आएगा बीटा से। बीटा मतलब उसके अंदर वोलेटिलिटी, अल्फा बोले तो स्ट्रेंथ। अब देखिए अल्फा जो है मार्केट की डायरेक्शन अपवर्ड के अंदर में मार्केट की डायरेक्शन है। इससे अपने को साथ साथ समझ में आ रही है कि अल्फा स्ट्रेंथ उसमें ताकतवर है। देन आता है बीटा। बीटा के अंदर में मार्केट थोड़ा बहुत गिरता है तो फटाक से उठा देते, फिर थोड़ी बहुत गिरती है तो फटाक से उठा देता है। दैट्स मीन बीटा। बीटा वोलेटिलिटी अच्छा है। जो गिफ्ट निफ्टी है उसके अंदर स्ट्रेंथ भी अच्छा है और उसके अंदर लोगों की वोलेटिलिटी भी अच्छा है। और ये जो स्विंग है गामा, ये गामा और स्विंग, स्विंग के अंदर में हो जाता है प्रॉब्लम। कैसे? जैसे कि मार्केट यहाँ से हल्का सा गिरावट दिया तो आपको क्या लगता है कि कहीं क्रैश ना हो जाए, कहीं क्रैश ना हो जाए। तो ये जो डर है उसकी रीजन है गामा, क्योंकि आप स्विंग को समझ नहीं पा रहे हो। जैसे कि फिलहाल अभी अपने को यहाँ पे सीधी सीधी चीज, यहाँ पे पर्टिकुलर प्राइस अपने को दिख रही है, जो कि प्राइस यहाँ पे अपने को दिखाई दे रही है। यहाँ पे अपने को भाव जो दिख रही है 22,524। अब देखिए यहाँ पे 22,524 पे भाव स्टॉप हो चुका है। लगभग करीब करीब 5 मिनट से ही हम लोग इस चीज को स्टार्ट किए हैं और 5 मिनट से भाव हिल नहीं रहा है। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये प्राइस गिरना चालू हो चुका है? नहीं। क्या ये राइसिंग मोड में है? वो भी नहीं। तो प्राइस फिलहाल क्या होके बैठा हुआ है? स्टॉप होके बैठा हुआ है। अब प्राइस के अंदर अगर टॉप लगेगी तो प्राइस किधर भागेगा? प्राइस सीधा डेल्टा की ओर आगे बढ़ेगी। अभी यहाँ पे अपने को डेल्टा जो दिखाई दे रही है, हालांकि ये ऐसे करके टॉप लगवाएगी, देन ये डेल्टा की ओर आगे बढ़ेगा। अब इसके पीछे जो रीजन होंगे कि ये ऐसे करके यहाँ तक जब पहुंचेगा, वहां पे जो लोग बाई करेंगे उनकी हड्डियां तोड़ा जाएगा। कहाँ तक? फर्स्ट डेल्टा तक लेके इनकी हड्डियां तोड़ा जाएगा। तो चलो इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे एक ऐसे करके लाइन डाल देते हैं जहां पे अपने को टॉप लगवाना है मार्केट को, और यहाँ से ड्राइंग कर देते हैं हाइट। तो दोस्तों सीधा सीधा ये मतलब है कि मार्केट ऐसे करके यहाँ तक आएगा। इस पॉइंट पे जो लोग बाई करेंगे उनकी मार्केट उल्टा हो जाएगा। उनकी मार्केट क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगी। उल्टा होके कहाँ तक आएगा? डेल्टा पॉइंट तक मार्केट आएगा। अब डेल्टा तक आने की जो रीजन है, वो रीजन है यहाँ पे जो लोग बाई किए हैं उन लोगों की कैपिटल साफ, जिसको हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टेक्निकल लैंग्वेज कैपिटल साफ, या फिर हम लोग
देसी शब्द में जो बोलते हैं धुलाई मालिश पिटाई करने के लिए मार्केट ये कांड करता है। तो चलो इस कांड को हम लोग पहले भी एक काफी बार देख चुके हैं, जैसे कि यहाँ से मार्केट चलना चालू किए, मार्केट यहाँ से चलना चालू किए, फिर इस पॉइंट पे जैसे ही लोगों की इंटरेस्ट बढ़ता है, चलो ये तो भागना स्टार्ट हो गई, वैसे मार्केट क्या करता है, एक बार फॉलिंग दे देता है। अब लोगों को लगता है कि क्रैशिंग हो जाएगी, यहाँ से गिर के स्टॉक्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहां से मार्केट चलना चालू करता है, वहां से चलना चालू करता है। इस पॉइंट पे जैसे ही लोग बाइंग करने स्टार्ट करेंगे, वहां से मार्केट कुछ इस प्रकार से मूव देता है। वहां से लोगों को लगता है कि इस बार भी शायद क्रैश हो जाएगी, लेकिन इस बार भी नहीं होता है। तो ये पॉइंट जो है जहां से क्रैश नहीं हुआ, अगला पॉइंट ये है जहां से क्रैश नहीं हुआ लेकिन लगता है कि क्रैश हो जाएगी। अब इसी तरीके से जैसे कि यहाँ से मार्केट ऐसे करके ऊपर, फिर यहाँ से मार्केट ऐसे करके ऊपर, जैसे ही आप इस पॉइंट पे बाई करोगे, आपकी धुलाई पिटाई करने के लिए मार्केट रियल में आ जाएगी। फिर जैसे ही आपको लगेगा कि यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाएगी, वैसे मार्केट क्रैश नहीं होगा, मार्केट एग्जैक्ट डेल्टा पॉइंट पे आके रुकेगा, देन मार्केट के अंदर फिर से बाइंग आ जाएगा। इसी चीज को अपन समझा रहे हैं और इधर ड्राइंग भी है। अब ड्राइंग के साथ जो अपन समझा रहे हैं वो खिचड़ी हो चुकी है, तो चलो इस खिचड़ी को क्लियर करके थोड़ा सा फ्रेशली हम लोग करते। प्राइस जो है 22,524, प्राइस अभी फ्लैट रुका हुआ है, प्राइस की जो डायरेक्शन है वो है अपवर्ड, दैट्स मीन मार्केट और ऊपर जाना चाहेगा। जब टॉप लगेगी तब मार्केट कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर आना कोशिश करेगा, डेल्टा पॉइंट तक आने की कोशिश करेगा, और डेल्टा का मतलब है मैक्स 10। जो भी लोग हाई पॉइंट पे बाई मारेंगे, मार्केट उसकी उल्टा उल्टा चल के उन लोगों की हड्डियां तोड़ देने के लिए क्या करेगी, मैक्स 10 देगी और डेल्टा तक आएगा। तो चलो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो आपके समझ में काफी कुछ आ गए। अगर समझ में कुछ नहीं आया तो रुको जरा, सब्र करो, आपको बहुत कुछ और समझने को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग साफ साफ ये चीज समझने को मिलती है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि बॉटम पॉइंट है। बॉटम से मार्केट ऊपर की ओर आगे बढ़ रही है, गामा के साथ मतलब स्विंग ले लेके उससे उसकी ट्रेंड पैदा हो रही है, और अभी भी प्राइस अप ट्रेंड में ही है, डाउन ट्रेंड में प्राइस घुसा ही नहीं। और जब तक प्राइस अप ट्रेंड में है तब तक मार्केट की कोई भी ऐसे करके करेक्शन वो पीबीएस जो स्विंग लो है उसके नीचे वो नहीं जाता है, जब तक मार्केट के अंदर टॉप ना लगे। अब ये टॉप टॉप है, फिर ये टॉप टॉप है, फिर ये टॉप टॉप है, फिर ये टॉप टॉप है, आपको लग रही है कि ये भी टॉप टॉप है, तो इतने सारे टॉप्स नहीं होते हैं मार्केट के अंदर। पर्टिकुलर एक बॉटम पॉइंट होता है और एक टॉप पॉइंट होता है। जहां पे टॉप पॉइंट होता है वहां पे ये जो मार्केट नीचे घुसेगी वो घुसना कुछ इस प्रकार से हो जाता है, मतलब मार्केट ट्रायंगल की डेल्टा को खाएगा। सीधी सीधी चीज है, मार्केट ट्रायंगल की डेल्टा खाएगा और डेल्टा के अंदर बायर्स की मैक्स पेन होएगी। जो भी लोग इधर बाई करके अभी यहाँ तक बैठे हुए हैं उनकी कोई नुकसान नहीं हो रही है, फिर से ऐसे करके फिर से ऊपर तक जाएगी, इनकी कोई नुकसान ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटेलिजेंट टाइप की ट्रेडर लोग हैं, इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और गणित इसी चीज के ऊपर आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो इन लोगों की लॉस नहीं होता है जिनको आप बोलते हो कि ये ऑपरेटर है। तो यहाँ पे साफ साफ हम लोग इसी चीज को समझ रहे हैं कि मैथमेटिक्स कैसे काम कर रही है, उसके अंदर डेल्टा कैसे काम कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज स्पेशली बोलना चाहूंगा कि अगर हम लोग जिस चार्ट को देख रहे हैं ये है लाइन चार्ट, लेकिन जैसे ही मैं इसको बदल के कैंडल्स कर दूंगा तब आपकी हालत हो जाएगी खराब। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में आप रेड देखोगे, रेड की टेक्निकली मतलब आप बोलोगे खराब है। अब खराब बोल के आप इसको सेल मारोगे, लेकिन ये उल्टा चल के और ऊपर भागेगी। क्यों? क्योंकि आप टेक्निकल पढ़ के आए हो, लेकिन जो इंटेलिजेंट ट्रेडर लोग हैं वो टेक्निकल नहीं पढ़ते, बल्कि वो क्या पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, जो कि यहाँ पे मैं लिख के रखा हूं। अल्फा स्ट्रेंथ, गिफ्ट निफ्टी स्ट्रेंथ कितनी रख रही है, बाइंग में स्ट्रेंथ ज्यादा दिखा रही है। बीटा वोलेटिलिटी, जैसे ही मार्केट ऐसे करके क्रैशिंग मोड में दिखा रही होती है, वहां से फट 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 करके भागता कैसे,
दैट्स मीन बीटा वोलेटिलिटी, इसके अंदर में लोगों की इंटरेस्ट, जिसको लोग बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, वो है बीटा। लोगों की इंटरेस्ट ज्यादा है बाई साइड में। बात अगर समझ में आ रही है तो इसमें जो बनने वाले गामा या फिर स्विंग्स होती है, वो स्विंग्स आप इस प्रकार से देख पाओगे। एक स्विंग, दो स्विंग, तीन स्विंग, फिर यहाँ से हल्की सी डिप मारा, फिर अगला स्विंग मारना इसने चालू कर चुका है, जो कि उसकी गामा इक्वल्स टू स्विंग है। अब अगर आपको गामा के बारे में या फिर स्विंग के बारे में पता नहीं है, बीटा मतलब ये हाई बीटा स्टॉक है, हाई वोलेटाइल स्टॉक है, मौका मिले तो चौका मारो बाई साइड वाला, ऐसा स्टॉक है। इसके अंदर अल्फा स्ट्रेंथ है भी, अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। अगर ये सारे फंडा आप नहीं जानते हो और ऑप्शन या फिर किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर अचानक से धरपकड़ हो जाते हो, एंट्री मार लेते हो और उसके बारे में आपको पता नहीं है कि ये स्टॉक ऐसे करके कहां तक जा सकता है, ये कौन सा थीटा मेंटेन करके चल रही है, इसके अंदर अल्फा कितना स्ट्रेंथ रख रही है, तो बहुत आप पिटने वाले हो, क्योंकि आप बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं हो और ये मैथमेटिक्स के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। तो चलो यहाँ तक हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मोटा मोटा ये चीज समझने की कोशिश करिए कि यहाँ से ये उठना चालू किया, ये इस प्रकार से भागना चालू किया, इसके अंदर में जो मैथमेटिक्स है, जब तक ये टॉप नहीं लगाएगा ये उल्टा नहीं हो सकता है। और जहाँ पे टॉप लगेगी वहां पे ये जो भी चीज आप देख रहे हो वो पूरा उल्टा ही हो जाएगी। जब वो सारे चीज उल्टा होना जाएगी, जो भी अभी ये चल रही है इसकी पूरा उल्टा चीज तब करना आपको पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो साइकोलॉजी होगी, यहाँ पे जो भी साइकोलॉजी होगी, यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी होगी, वो सब चीज क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। साइकोलॉजी उल्टा हो जाएगी, स्ट्रेटेजी उल्टा हो जाएगी। इसलिए क्या होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर में कोई अगर एक स्ट्रेटेजी आपको सिखाता है, वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी कुछ दिन तक चलने के बाद अगला कुछ समय के अंदर में काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि टॉप लगने के बाद जो साइकोलॉजी है, यहाँ पे साइकोलॉजी है बाय, वो साइकोलॉजी बदल के चेंज होके हो जाएगी सेल। तो आपने अगर ओनली बाइंग स्ट्रेटेजी सीखा, वो बदल के हो जाएगी सेल, लेकिन बट आपने सेल स्ट्रेटेजी तो सीखा ही नहीं। तो साइकोलॉजी जब चेंज हो जाएगी, मार्केट की साइकिल चेंज हो जाएगी, तब आपकी वो स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं देगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो यहाँ तक मार्केट की इस तरीके से क्या होता है, मार्केट ऐसे करके ऊपर चलते हुए मार्केट की टॉप लगता है, फिर मार्केट डेल्टा को खाने के लिए नीचे आना स्टार्ट होता है। इस प्रकार से मार्केट के पास दो मेजरली डेल्टा होता है और डेल्टा डिपेंड करता है एंगल पे, मतलब थीटा पे। ये डिपेंड करता है कि कौन सा डेल्टा स्ट्रॉन्ग डेल्टा है और उसके डेल्टा के नीचे अगर मार्केट जाएगी तो अगला डेल्टा पॉइंट कहाँ होगा। तो इस तरीके से मार्केट रोटेशन करता है। तो टॉप होने के बाद मैक्स पेन देते हुए मार्केट बाइंग साइड से सेलिंग साइड में घुस जाता है और घुसने के बाद डेल्टा पॉइंट को खाने के लिए उठता है और फिर इस प्रकार से गिरने के बाद मार्केट क्या करता है, बॉटम पॉइंट क्रिएट करता है। और जैसे हम लोग यहाँ से ऐसे करके देख रहे हैं, इसी चीज को मार्केट यहाँ पे फिर से रिपीट मार देता है। तो चलो यहाँ तक अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलेंगे पीछे चार्ट पे। पीछे चार्ट पे ये चीज अपन करके रखे हुए हैं ताकि आपकी समझ में आए। तो दोस्तों अभी एग्जांपल लेंगे या फिर हम लोग अभी करंट में ही पता करेंगे कि आपकी समझ में क्या आया। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये कौन सी पॉइंट है, ये पॉइंट है थीटा पॉइंट। अब मार्केट जो ऊपर की साइड जा रही है, ये चीज क्या है, ये है बीटा। यहाँ से जो मार्केट ऊपर की ओर आगे बढ़ना स्टार्ट किया, ये क्या है, ये है अल्फा, ये है बीटा। और ये जो मार्केट ऐसे करके ऊपर की ओर भागना चालू किया, ये क्या है, ये है गामा। गामा इक्वल्स टू स्विंग, बीटा इक्वल्स टू वोलेटिलिटी, अल्फा इक्वल्स टू स्ट्रेंथ। और ये जो ट्रायंगल पॉइंट आप देख रहे हो, ये क्या है, ये है डेल्टा पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है क्या है, डेल्टा पॉइंट। तो यहाँ पे डेल्टा हम लोग 1 लिख लेते हैं कि ये डेल्टा 1 और ये डेल्टा 2। अब मार्केट के अंदर में ये जो टॉप लग गई है, टॉप लगने के बाद मार्केट कहाँ आ रही है,
डेल्टा वन, डेल्टा वन को ब्रेक डाउन किया तो फिर कहाँ तक आया, डेल्टा टू, और यहाँ पे जाके मार्केट की एक मूव खत्म हो जाती है। और जैसे कि हम लोग बोले थे कि यहाँ पे जाके फिर से जहाँ पे मूव खत्म होएगी वहाँ पे फिर से थीटा आएगी, तो यहाँ से फिर से मार्केट की थीटा आएगा, फिर से मार्केट की डेल्टा आएगा। इस प्रकार से मार्केट हमेशा चलता रहेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट लेसन्स है जो कि अपन समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं और ध्यान से समझने की कोशिश आप करेंगे। हो सकता है कि आप चार्ट पे इसको प्लॉट कर पाओ ना पाओ, वो अलग चीज है, लेकिन ये जो थीटा वाला चीज है, थीटा एंगल्स, ये आगे चल के एग्जैक्ट फिर से रिपीट मारेगी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से क्या हो गई, यहाँ से ये चीज रिपीट हो गई। अब काफी लोगों के समझ में हो सकता है रिपीट चीज समझ में आए या ना आए, इसको हम लोग इस प्रकार से कर लेते। इस प्रकार से जैसे ही करेंगे तो आपकी समझ में ये चीज आ जाएगी कि ये जो है ये एंगल मेंटेन होता ही है और हर बार होगा, लगातार होगा और बार बार होगा। इसके अंदर में आपको स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगा, इसके अंदर में काफी कुछ आपको समझने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस प्रकार से कर लेते हैं, नॉर्मली कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ आपको अभी गणित लगाना आता नहीं है और गणित कैसे लगाने हैं ये आपको पता भी नहीं है, तो चलो रैंडमली ऐसे ही खींच लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा नॉलेज अगर आपको चाहिए होगा तो उस चीज़ को करने के लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है ये है डेल्टा पॉइंट, ये है डेल्टा वन, और ये जो पॉइंट है ये है डेल्टा टू, ये डेल्टा टू हो गई। तो मार्केट पर्टिकुलर ऐसे करके कहाँ भाग रही है, ऊपर की साइड टॉप लग गया, टॉप लगने के बाद मार्केट की साइड आएगा, डेल्टा को खाने के लिए आएगा, और डेल्टा वन या डेल्टा वन ब्रेक डाउन मारेगी तो डेल्टा टू तक मार्केट आएगा। यहाँ तक अगर आपकी समझ में आ गया हुआ है तो इसी चीज को अभी हम लोग कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा काम बाकी है उसको भी निपटा लेते हैं। हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को फर्स्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे थीटा पॉइंट है, ऊपर की साइड अल्फा है, ये जो इसकी स्ट्रेंथ अल्फा स्ट्रेंथ है, बीटा वोलेटिलिटी है, और ये जो मार्केट की स्विंग है वो गामा है, और ये टॉपेस्ट पॉइंट है। टॉप पॉइंट से मार्केट डेल्टा को खाने के लिए आता है, ये फर्स्ट डेल्टा, वहां से नीचे गिर के डेल्टा टू को खाने के लिए आ गया, फिर वहां से ये थीटा मेंटेन हो रही है, फिर से मार्केट ऐसे करके ऊपर की साइड भाग रही है, फिर से ये अल्फा पॉइंट बनता है, और फिर ये जो है इसके अंदर की वोलेटिलिटी वो बनती है बीटा, और ये जो स्विंग्स हो रही होती है ये है गामा, और ये जो एंगल्स है ये है थीटा, और वहां से मार्केट जो आ गई ये डेल्टा। तो हम लोग इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं कि डेल्टा वन, डेल्टा टू, और डेल्टा वन डेल्टा टू तक मार्केट आने की कोशिश नहीं किया, उससे पहले ही मार्केट ऊपर की साइड भाग गया। तो डेल्टा वन पॉइंट है जहां तक मार्केट गिर के ट्रेडर लोगों की मैक्स पेन देता है, जो भी टॉप में बाई करेंगे उनकी हड्डियां तोड़ने के लिए वो बॉटम तक आएगी। तो यहाँ से यही चीज हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये टॉप है, टॉप से मार्केट डेल्टा खाने के लिए जाता है, ये टॉप है, टॉप से मार्केट डेल्टा खाने के लिए जाता है। अब रिसेंट जो पोजीशन पे हम लोग है यहाँ पे अगर हम लोग इसी चीज को समझेंगे तो अब भी वही चीज होगी जो पीछे काफी बार हो चुका है, और इसी चीज को मार्केट क्या करेगा, रिपीट मारेगी, क्योंकि ये मार्केट की साइकिल बन चुकी है। तो ये चीज होना ही होना है। अगर आप जल्दी जल्दी समझ जाओ या सीख पाओ कहीं से भी, जरूरी नहीं है कि मेरे से ही सीखो, कहीं से भी अगर ये सारे चीज आपको सीखने को मिलता है तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली सीखने की कोशिश करना, और पूरा ये चीज अगर आपकी समझ में आए तो आपकी जो खर्चा करने वाला पैसा होगा वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे मार्केट को हम लोग जितना समय से देख रहे हैं मार्केट गिर नहीं रहा है, मार्केट एक जगह पे स्थिर है, और जैसे ही हम इसको कैंडल में कन्वर्ट कर देते हैं तो कैंडल दोस्तों देखिए रेड कलर में है,
अभी आपको पता नहीं कि अगर ये गिर गई तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में जो इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं वो गामा पे फोकस मार के बैठे हुए हैं कि यहाँ से प्राइस ऑलरेडी नीचे मिली थी सस्ते में, वहां से उठा रही है, ये उतना आसानी से गिराएगा नहीं। ऊपर से बीटा जो वोलेटिलिटी है वो काफी अच्छा है, क्योंकि ये मौका मिलता है तो आप देखो कि यहाँ से ये गिरा, फटाक से उठा दिए, फिर गिरा तो फिर से उठा दिए, फिर गिरा तो फिर से उठा दिए, फिर गिरा तो फिर से उठा रही है, गिरा नहीं रहा है। अगर गिरता तो प्राइस डिक्रीज हो जाता, लेकिन प्राइस स्टेबल है। तो ये जो चीजें है ये आपको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सारे चीजों से समझ में आएगा। और ये उल्टा होएगी तो फिर क्या हो जाएगी, लोगों को मैक्स पेन होएगी। डेल्टा तक ये फर्स्ट टारगेट लेने के लिए आएगा। अब ये जो पॉइंट्स है कैसे आप फाइंड आउट करोगे, यही सारी चीज आपको सीखना पड़ेगा। तो चलो, जहां कहीं पे भी बॉटम होगी, मतलब मार्केट रिसेंट में टॉप मारने के लिए भाग रही है, फिर मार्केट डेल्टा खाने के लिए नीचे आएगी, डेल्टा 1 अगर उसके ब्रेकडाउन करता है तो डेल्टा 2। तो फर्स्ट मार्केट के अंदर ये मूव, देन ये मूव, देन ये मूव अगर होता है तो ये बॉटम जो हम लोग इधर ड्रॉ करके रखे हैं वो बॉटम में यही से प्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगी। वहां पे थीटा डालना पड़ेगा, वहां पे अल्फा देखना होगा, वहां पे बीटा देखना होगा, फिर गामा जो है वो गामा कैसे बन रही है, वो सारे चीज मैथमेटिकल्स आपको निकालने होंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो आप भी कोशिश करो अपनी ही चार्ट पे ये सारे चीज प्लॉट करने की और अपनी थोड़ी सी एक्सपीरियंस जनरेट करने की। उम्मीद करता हूँ इतनी सी काम अगर आप करोगे तो आपकी समझ में थोड़ा बहुत कुछ तो डेफिनेटली आएगा, उतना ही आपके लिए काफी होगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।